आज हम एक बहादुर रानी रत्ना की वीरता, साहस और बुद्धिमत्ता के अनसुने किस्से सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है, जब भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य राजगढ़ में रानी रत्ना का शासन था। रानी रत्ना न केवल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए भी मशहूर थी। उन्होंने अपने राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। रानी रत्ना का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें राजघराने तक पहुंचाया। जब रत्ना ने राजा वीरेंद्र से विवाह किया, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने राज्य को हर प्रकार की विपत्ति से बचाएंगी। राजा वीरेंद्र भी रत्ना की प्रतिभा और साहस के प्रशंसक थे और हमेशा उनका समर्थन करते थे। एक दिन राजगढ़ के पड़ोसी राज्य ने आक्रमण करने की योजना बनाई। पड़ोसी राज्य के राजा सुरेंद्र का मानना था कि राजगढ़ का राज्य उनकी सेनाओं के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन राजा सुरेंद्र ने रानी रत्ना के साहस और रणनीति को कम आंका था। जब रानी रत्ना को आक्रमण की खबर मिली, तो उन्होंने बिना समय गंवाए अपनी सेना को तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे इस विपत्ति का सामना कर सकते हैं। रानी ने अपनी रणनीतिक कुशलता का प्रदर्शन करते हुए दुश्मन की सेना को मात देने की योजना बनाई। रानी रत्ना ने युद्ध की तैयारी के लिए अपने सेनापतियों के साथ एक बैठक बुलाई। उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा दुश्मन की मुख्य सेना का सामना करेगा, दूसरा हिस्सा दुश्मन की सप्लाई लाइन को काटेगा और तीसरा हिस्सा छापामार युद्ध करेगा। रानी ने खुद को मुख्य सेना के साथ लड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रेरणादायक भाषण दिया। रानी रत्ना के शब्दों ने सैनिकों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया। उन्होंने कहा, हम अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम में से प्रत्येक को अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ना होगा। हमारी एकता और दृढ़ता ही हमें विजय दिलाएगी। युद्ध का दिन आ गया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। रानी रत्ना अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रही थी। उन्होंने अपने धनुष और बाण से दुश्मनों को निशाना बनाना शुरू किया। रानी की वीरता और साहस ने दुश्मन सेना को हिलाकर रख दिया। दुश्मन की सेना को तीनों दिशाओं से हमला किया गया, जैसा कि रानी रत्ना ने योजना बनाई थी। उनके सैनिकों ने दुश्मन की सप्लाई लाइन को काट दिया और छापामार युद्ध के जरिए दुश्मन की सेना को कमजोर कर दिया। रानी की रणनीति सफल हो रही थी और दुश्मन सेना धीरे धीरे पीछे हटने लगी। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रानी रत्ना की सेना का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने दुश्मन की सेना को घेर लिया और उनके प्रमुख कमांडरों को बंदी बना लिया। दुश्मन की सेना ने हार मान ली और राजा सुरेंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। रानी रा की विजय ने पूरे राज्य को गर्वित कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ विजय का जश्न मनाया और अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके साहस की सराहना की। रानी ने अपने राज्य की समृद्धि और शांति को सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चे साहस और दृढ़ता से किसी भी विपत्ति का सामना किया जा सकता है।